हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देव क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जीके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चन आंसरों को आप ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। जिन क्वेश्चनों के आंसर आपको आते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो आपको बताना है कि भारत में कितने वर्षों के बाद जो राष्ट्रीय जनगणना होती है वो कितने वर्षों के बाद होती है? तो वो होती है 10 वर्षों के बाद, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिख रखा है 10, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो धान की खेती के लिए जो उत्तम मिट्टी पाई होती है वो कौन सी, आपको यह बताना है। तो इसके लिए धान की खेती करने के लिए सबसे उत्तम मिट्टी जो है वो दोमट मिट्टी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिख रखा है दोमट मिट्टी, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिख रखा है देवनागरी, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिख रखा है 28 फरवरी, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद की स्मृति में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें सी का पूर्ण रूप हो जाएगा कोर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिख रखा है कोर, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले हम आपको ये जो CBS है इसकी फुल फॉर्म बता देते हैं। इसकी फुल फॉर्म है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। CBC की फुल फॉर्म होगी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सहज का पूर्ण रूप क्या है? अर्थात SEZ का आपको पूर्ण रूप बताना है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म होगी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में लिख रखा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिख रखा है सुभाष चंद्र बोस, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? तो कायदे आज़ाद ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिख रखा है मोहम्मद अली जिन्ना,
यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो ऐसी कौन सी लिपि है जिसको सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो ये आपकी लिपि है ब्राह्मी लिपि, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है ब्राह्मी लिपि। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? तो चित्रकार लिपि किस काल की लिपि को कहा जाता है, आपको यह बताना है। तो चित्रकार लिपि जो है ये सिंधु सभ्यता के टाइम की लिपि को कहा जाता है, जो कि यहाँ पे लिख रखा है ऑप्शन नंबर ए में सिंधु काल। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कौन सी भाषा देव भाषा है? हिंदी, खड़ी भाषा, संस्कृत भाषा, पाली। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सी भाषा को देव भाषा कहा जाता है। तो देव भाषा जो है वो संस्कृत भाषा को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिख रखा है संस्कृत। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है वो आपके मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैसूर। यही इसका राइट आंसर है, और मैसूर जो है ये कर्नाटक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत जो थी वो कब हुई, आपको ये बताना है। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है 1988 ईस्वी। यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो ये संस्था की बात हुई है, तो संस्था में इसका आंसर आ जाएगा आर्य समाज ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है आर्य समाज ने। यही इसका राइट आंसर है। और यदि यहाँ पे व्यक्तियों का नाम होता तो उसमें इसका राइट आंसर हो जाता स्वामी दयानंद सरस्वती। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्य समाज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस टाइम के गवर्नर जनरल कौन थे भारत में, वो आपको बताना है। तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिख रखा है लॉर्ड कैनिंग। यही इसका राइट आंसर है। और लॉर्ड कैनिंग ही भारत के पहले वायसराय भी बनाए गए थे। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम भारत के वायसराय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फ़कीर किसने कहा? तो महात्मा गांधी जी को अधनंगा फ़कीर ये ब्रिटिश चर्चिल ने कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिख रखा है चर्चिल। यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो उस देश का नाम बताना है जिसमें सर्वाधिक संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। तो उस देश का नाम है भारत। हमारे देश भारत में ही सर्वाधिक संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? तो आपको ये बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि गांधी जी ने सर्वप्रथम या सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो ये किया था आपके भारत में चंपारण में, जो कि बिहार में है चंपारण। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिख रखा है चंपारण, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। तो ये हिंदू जो शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम भारत की जनता के लिए किसने किया था? तो ये किया था आपके अरबों ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिख रखा है अरबों ने, यही इसका राइट आंसर है। देखिए आज के लिए इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।